क्या आप जानते हैं कि आप एक पेट ओनर हैं तो आपके लिए भी इंश्योरेंस की सुविधा अब उपलब्ध है। आप अपने पेट का अब इंश्योरेंस करा सकते हैं। उसके ऊपर जो एक्सीडेंट, इलनेस और जो रूटीन केयर में खर्चे आते हैं उन सबको आप मीट आउट कर सकते हैं। इसके लिए विभिन्न बीमा कंपनियां अब बीमा कर रही हैं आपके पेट्स का। क्या की फीचर्स हैं, क्या वो एलिजिबिलिटी है, कैसे आपके पशु का बीमा होगा, ये क्या परिस्थितियाँ, इसके बारे में हम क्रमशः चर्चा करेंगे। बीमा कंपनी क्या क्या कवर कर रही है। नंबर 1, एक्सीडेंट या इलनेस इंक्लूडिंग हॉस्पिटलाइजेशन। यदि हॉस्पिटल में आपका पेट भर्ती हुआ है तो कवर करेगी बीमा कंपनी। कोई सर्जरी हुई है या कोई दवाइयाँ दी गई हैं, उन सबको बीमा कंपनी कवर करेगी। और कुछ कंपनी हैं वो ऐसा प्लान दे रही हैं जिसमें वैक्सीनेशन भी कवर कर रही हैं, साथ प्रिवेंशन के लिए कोई आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो उसको भी बीमा कंपनी कवर कर रही है। क्या पात्रता है, क्या एलिजिबिलिटी है, कितनी उम्र के डॉग्स को कवर कर रही है बीमा कंपनी। तो 2 महीने से लेके 10 साल का अगर आपका डॉग है तो वो एलिजिबल है कवरेज के लिए। कवरेज जो है वो इंडिजिनस, क्रॉस ब्रीड और एग्जोटिक ब्रीड्स तीनों के लिए ही है कवर। अब आती है मेन बात कि कितना प्रीमियम देना पड़ेगा। प्रीमियम का अमाउंट, कितना पैसा देना पड़ेगा, यह डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे, जैसे कि डॉग की ब्रीड, डॉग की उम्र, साइज़ और जो आप कोई भी जो प्लान आप लेना चाहते हैं उस पर। यदि डॉग के कान में माइक्रोचिप लगी है, बॉडी में माइक्रोचिप लगी है, तो बजाज एलियांज कंपनी जो है वो डिस्काउंट भी दे रही है प्रीमियम पे। कुछ कंपनीज तो फ्यूनरल एक्सपेंसेस भी दे रही हैं। यदि डॉग की डेथ हो जा रही है तो उसके क्रियाकर्म में जो खर्चा हो रहा है उसको भी दे रही हैं। इंश्योरेंस कराने के क्या फ़ायदे हैं। एक तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो गई, कोई भी मेडिकेशन पे एक्स्ट्रा अगर खर्च हो रहा है तो वो आपका बच गया। कंप्रहेंसिव केयर यानी कि इनेबल एक्सेस टू रेंज ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंटिव केयर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द ओवरऑल हेल्थ एंड लॉन्गेविटी ऑफ द पेट। साथ ही साथ पीस ऑफ माइंड देती है। ये जो पॉलिसीज़ अगर आप ले लेते हो तो आपके को बिल्कुल एक शांति मिलती है दिमाग में। क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपको बीमा कराने के लिए, आपको क्या क्या कागज़ चाहिए होते हैं। उसके लिए कोई क्वालिफाइड वेटनरी डॉक्टर से आपको उसका एक कागज़ बनवाना होगा, हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना होगा, फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना होगा और जिस दिन से इंश्योरेंस शुरू होगा उसके 30 दिन पहले ही ये का होना चाहिए फिटनेस सर्टिफिकेट। फिटनेस सर्टिफिकेट में ये सब बातें लिखी होनी चाहिए कि डॉग की उम्र क्या है, डॉग का जेंडर क्या है, मेल है कि फीमेल है, उसकी कौन सी ब्रीड है, लोकल ब्रीड है, क्रॉस ब्रीड है, जो भी है उस ब्रीड का पूरा डिटेल लिखवा दीजिएगा। नॉर्मल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, उस कुत्ते में कोई स्पेसिफिक मार्क कहीं पे कोई है, कोई कलर स्पेसिफिक कहीं पे है तो वो उसमें आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखा जाएगा। आइडेंटिफिकेशन बाई फॉलोइंग मेथड, उसमें अगर टैटूइंग है, मान लिया कहाँ कोई टैटू बना हुआ है, कुछ एक आइडेंटिफाई नोज प्रिंट के द्वारा भी होता है, या फिर अगर वो केनल क्लब से अटैच है तो केनल क्लब का रिकॉर्ड अगर है, तो ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं इंश्योरेंस कराने के पहले। साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सर्टिफिकेट, नगर निगम का सर्टिफिकेट चाहिए होता है। नगर निगम का सर्टिफिकेट इंश्योरेंस शुरू होने के लगभग 1 साल पहले का होना चाहिए। एक्स्ट्रा प्रीमियम की भुगतान करने पर ये पॉलिसी और लंबी भी खींची जा सकती है। तो ये जो सूचना मैंने आपको दी, इन्फॉर्मेशन दी, मेरा उद्देश्य किसी भी बीमा कंपनी का प्रचार करना नहीं है, बल्कि मेरा उद्देश्य ये है कि आप अपने यदि पेट पाल रहे हो, डॉग्स को पाल रहे हो, तो आप मेंटली सुकून में रहो, टेंशन फ्री रहो एक बार अपने पेट्स का बीमा कराने के बाद में, क्योंकि हम लोग अपना भी इंश्योरेंस कराते हैं, अपने क्या बोलते हैं वाहनों का भी कराते हैं, तो एक मेंटल पीस में रहते हैं। अगर कोई दुर्घटना घटती है तो हमें कवरेज मिल जाता है। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगी कि अगर आप डॉग पाल रहे हो तो